इंडिगो, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का टाइटन, 60% मार्केट शेयर होल्ड करने वाला, 90% ऑन टाइम परफॉर्मेंस पर ऑपरेट करने वाला, कैसे दिन की हजारों कैंसलेशंस पर आ गया। जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के रेस्ट टाइम को बढ़ाने के लिए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्डर इशू हुआ था जनवरी 2024 में और प्लान था कि इसे 2 फेजेस में रोल आउट किया जाएगा, जुलाई एंड नवंबर 2025 में। तो क्या 2 साल से इंडिगो को ये रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं था? क्या उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इन नए रूल्स की वजह से उन्हें ज़्यादा क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इस क्राइसिस को इंटेंशनली होने दिया गया? आज हम देखेंगे इसे रेट्रोग्रेड के लेंस से। कुछ भी समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है वो एक बहुत ही लीन एंड बहुत ही हाई यूटिलाइजेशन लो बफर काइंड ऑफ मॉडल, यानी कि जो क्रू और प्लेन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न है। पर यह बिजनेस मॉडल तभी काम कर सकता है जब हर रिसोर्स का, हर क्रू का, हर प्लेन का टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइजेशन हो। एंड हुआ ये कि डीजीसीए के जो नए रूल्स थे उसमें फ्लाइट क्रू का रेस्ट टाइम बढ़ा दिया गया। तो यानी कि या तो आप ज़्यादा क्रू हायर कीजिए या फिर अपना बफर टाइम आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एंड दोनों ही चीज़ें इंडिगो के बिजनेस मॉडल को सूट नहीं करती। एंड इनफैक्ट FIP यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने गवर्नमेंट एंड डीजीसीए को लेटर्स लिखे थे ये अक्यूज करते हुए कि इंडिगो ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। एंड ये भी अक्यूज किया कि इंडिगो की और बाकी एयरलाइंस की आपस में एक अनऑफिशियल इनफॉर्मल अग्रीमेंट है जिसमें कि वो एक दूसरे की एयरलाइन से क्रू को हायर नहीं करेंगे, विच इज़ अ नॉन पोचिंग अग्रीमेंट। यानी कि पायलट्स के पास अब कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा टू गो टू अ डिफरेंट एयरलाइन फॉर हायर मनी, बिकॉज कोई एयरलाइन पे हाइक नहीं दे सकती इस अग्रीमेंट के मुताबिक। वेरी टिपिकल माफिया बिहेवियर। एंड ये सब पता होने के बाद जब ये शॉर्टेज हुई तो इंडिगो का रिस्पॉन्स आया कि हमने ये डिमांड एंटिसिपेट नहीं करी थी। हाउ क्यूट। आई बिलीव दिस वॉज जेन्युइनली अलाउड टू एस्केलेट एंड जो ग्राउंड स्टाफ है एंड कैबिन क्रू है उन्हें लेवरेज की तरह यूज किया गया डीजीसीए और गवर्नमेंट को अपने रूल्स को रोल बैक करने के लिए। एंड जो रेस्ट पीरियड्स बढ़ाने का रूल है वो कंप्लीटली अगेंस्ट है इनके बिजनेस मॉडल के एंड प्रॉफिटेबिलिटी के। एंड क्योंकि इंडिगो की एक मोनोपोली है सो दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू ट्रीट देयर स्टाफ बेटर और गिव बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ 2 एंड 3 दिसंबर से, बट कन्वीनियंटली 28 नवंबर से इंडिगो के शेयर प्राइस की शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है। दिस इज बिकॉज आई बिलीव कि बड़े इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स को इस डीजीसीए के नए रूल के टाइम बॉम्ब का पता था एंड वो जानते थे कि इंडिगो इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लेट गो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। एंड इसके बाद भी स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली नहीं गिरा। पिछले एक हफ्ते में सिर्फ 7 से 10% की ही डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दी है शेयर प्राइस में। एंड उसमें भी हर डिप पर अच्छे से दबाकर बाइंग हुई है, यानी कि जो ब्रोकर्स थे उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया है कि आप हर डिप पे बाय कीजिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालता रहे और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। एंड हर बार की तरह सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? सिटीजंस, ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है। पैसेंजर स्टाफ के पास जाते हैं पूछने के लिए कि क्या होगा, लेकिन स्टाफ को मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एंड आई जेन्युइनली फील सॉरी फॉर द स्टाफ दैट हैज टू क्लीन समबडी एल्सेस शिट, जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं। ऑल इन ऑल मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोनोपोलीज आर नेवर गुड फॉर एनी इकोनॉमी, लेकिन वही कंपनीज जिनकी मोनोपोलीज हैं वो जरूरी हैं एक इकोनॉमी को ऑन पेपर अच्छा दिखाने के लिए।